हेलो, नमस्ते। तो अभी सुबह से वही चल रहा है बैकलॉग कंप्लीशन वगैरह, जो घर जाने की वजह से थोड़ा-सा बढ़ गया था। तो बस वही सब चल रहा है। बाकी हाँ, मतलब ठीक है, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहती हूँ बट आई हैव टू स्पीक इट आउट। सबसे पहली बात तो ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या इफ़ यू आर पोस्टिंग एनीथिंग on any kind of social media platform where there is a high probability of people to whom you are engaging जिनसे आप परिचित नहीं हैं, तो समस्या आ सकती है। क्योंकि जिनसे आप परिचित हैं उनकी बातों का अगर आपको बुरा भी लगेगा तो आप सामने से जाके उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आपने ऐसी ऐसी बात बोली है और ऐसा ऐसा बुरा लग सकता है। पर देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे व्हेन यू स्टार्ट रीचिंग टू द पीपल हु डोंट नो यू पर्सनली, हु डोंट नो यू हाउ यू आर, और उसके बाद जो उनका ओपिनियन फॉर्म होता है या उसके बाद जो भी वो कमेंट करते हैं, दैट इज़ वेरी यू नो नॉट वेरी काइंड। और वो आपको शायद दिल पे लग जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेके अडेप्टेड या बचपन से वो नहीं होते हैं कि अब कोई भी कुछ कह रहा है तो हमको उसको इग्नोर करना है। कुछ ना कुछ बातें दिल पे लग जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू ऑन सोशल मीडिया और आपका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा हो या बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के डेज़ में एक्सपीरियंस नहीं रहा हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो हो जाती है थोड़ी बहुत समस्या। मेरा तो काफ़ी लंबा टाइम का है, क्योंकि हम काफ़ी लंबा नहीं, मैं कहूँगी मैंने 12th के बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो ठीक है। अरे तुम हर बात पे ठीक है क्यों कहती रहती हो, ये बता दो पहले तुम। खैर, आज वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, पर मुझे आज बोलना है तो मैं बोलूँगी। काफ़ी टाइम बाद तो वैसे मुझे ऐसे मिला है, वरना पिछले एक हफ़्ते से तो मुझे लग रहा है मैं खाली ऐसे अपडेट आके, वो भी खाली स्ट्रीक मेंटेन करने के चक्कर में आके ऐसे करके चली जा रही हूँ। मेरा मेन मोटिव ये पूरा जो भी था स्टार्ट करने का, वो यही था कि मैं खुद को अपडेटेड रख सकूँ। मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आई विल रीच टू द पीपल और पीपल विल कम एंड सी मी। वो तो मैं ऐसे डालती थी कि ठीक है भाई, इफ़ समबडी वॉचिंग दैट्स गुड, दैट्स फाइन, आई हैव नो इशूज़ विद दैट। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के कमेंट्स थे बहुत अच्छे थे मैं नहीं कह रही हूँ बहुत बुरे थे या जो भी थे, पर मतलब कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। पहला कमेंट तो ऐसा था, मतलब वो मुझे ना आई एक्चुअली आई नो दैट थिंग पहले से ही, पर मैं इतनी मैच्योर हूँ अभी। पर ये है ना कि कुछ कुछ बातें ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे ही वो आके स्टक करती हैं, कि स्ट्राइक कर जाती हैं। किसी ने कहा था कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी वाले दिनों में क्या करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। तो फिर मुझे एकदम अचानक से अपनी लापरवाहियाँ ध्यान आ गई। अपने मेरे दिमाग में बस अन्न से घूम गए, तुम्हारी लापरवाहियाँ तो चल रही हैं ना वो डिसाइड करेगा वेयर यू गोइंग टू बी। पर ठीक है, अभी इनिशियल डेज़ है, तुमको अभी बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी है और ऐसा भी नहीं करना है कि तुम्हारा जीवन नीरस हो जाए, ठीक है। और एक कमेंट ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड ऑल। अच्छा, मैं जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हूँ मुझे नहीं पता, पर हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, तो मैं ये खुद को एड्रेस करने के लिए कह रही हूँ कि देखो प्रियांशी, आई नो कि अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम हैव नॉट इनफ टाइम to be on social media or to be active in any other particular activities, but इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन जीना भूल जाएं। और वैसे भी दिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब पीपल माइट नॉट बी नोइंग हेयर वट आई वॉज डूइंग अर्लियर, बट स्टिल कोई बात नहीं। बट ठीक है, यहाँ का जो है वो तो हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट्स भी हैं, इवन इफ़ आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको इतना सीरियस नहीं लेना है कि ऐसा हो जाए कि क्या सोशल कि यूपीएससी एस्पिरेंट सांस नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ऑब्वियसली दे डू दैट। मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीरियसनेस चाहिए होती है, पढ़ाई के लिए चाहिए होती है, जो भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने होते हैं, आपको कट ऑफ होना पड़ता है दुनिया से, पर वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो भी तब
जब आप ऐसा कर ले जाएँ। मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर मैं कट ऑफ हो गई ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं काफ़ी सोशल काइंड ऑफ पर्सन हूँ। इवन आफ्टर बीइंग इंट्रोवर्ट आई एम अ वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन। आई नीड पीपल अराउंड मी टू टॉक एंड आई नीड माई सेल्फ टू टॉक टू माई सेल्फ। और मैं इसको डालती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, मैं क्यों जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक और बात करनी थी पर ऑलरेडी 5 मिनट हो गए हैं। एक तो ज़्यादा हो जाते तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है ये, इतनी तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट इशू है उसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता के फिर कभी एड्रेस करूँगी, टाइम रहेगा मेरे पास, क्योंकि अभी अच्छा खासा बैकलॉग बचा है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो समस्या ये है कि आजकल ना बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। आई डोंट नो, पर I have never believed in this institution, this relationship kind of institution. But I have seen people around me जो इसमें बिलीव करते हैं, देन अल्टीमेटली दे स्टक इनटू दिस, और कुछ का तो इतना बुरा हाल हो जाता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट कि लाइक बिट्रेयल एंड ऑल, बट इट्स अबाउट वो जो नीचता का अस्तर होता है जो कुछ लोग दिखा जाते हैं। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स हॉस्टल मेट हैज़ रिसेंटली गॉन थ्रू दिस। रिसेंटली क्या, आज अभी की बात है। सो शी कॉल्ड मी कि ऐसा ऐसा हो गया है एंड द गाय इज़ ब्लैकमेलिंग हर अबाउट हर पिक्स एंड ऑल, एंड आई डोंट नो वाई पीपल क्लिक दोज पिक्चर्स। आई जस्ट डोंट गेट इट। फिर भी ये मामला ना, ये तो इतना मतलब ठीक है, एक बार को तो मेरे हाथ पाँव फूल गए, मतलब मैं काफ़ी पैनिक कर गई, पता नहीं क्यों। मुझे एक तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, तो मेरे पास जो भी नॉलेज थी, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, उसी के बेसिस पे मैंने जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह जो भी था, रिपोर्ट वगैरह कर दिया है। बाकी अभी मेरे जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की है, कुछ लोगों ने कुछ सजेशंस दिए हैं, उस पर मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी। पर क्योंकि मेरा बैकलॉग भी है तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस हो गया, दोनों को लेके मैं कैसे चलूँ। पर ठीक है, लोग हैं, हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है, तो काम चल रही हैं, चीज़ें अभी चल रही हैं। पर ये चीज़ें आजकल सुनने में इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, मतलब ये तो समस्या बन के आगे आ रही है। कई बार चीज़ें इवॉल्व होने के चक्कर में कुछ ऐसे साइड प्रोडक्ट्स दे जाती हैं जो बहुत घातक होता है, और वो लड़की इतनी परेशान है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एंड वॉट काइंड ऑफ गाइज दीज आर, आई मीन क्या यार, क्या क्या चल क्या रहा है ये। खैर जो भी है, अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, मैं पूरा नहीं कर सकती और बातें इस बारे में, फिर कभी बातें होंगी अच्छी खासी अलग से टाइम निकाल के। फ़िलहाल मैं अपना एक्स्ट्रा काम जो बोझा मैंने सर पे डाल लिया है, मैं वो उसको कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय।